बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। इसका नाम है मेजर ऑफ द डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड द कर्टोसिस। सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपको पता होना चाहिए डिस्पर्शन से क्या मुराद है। तो डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी अपनी बुक्स में। बाय डिस्पर्शन वी मीन द एक्सटेंट टू विच द वैल्यूज़ आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द एवरेज। ये डेफिनेशन है इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वो हद टू विच द वैल्यूज़ आर स्प्रेड, यानी कि वो हद जहाँ पे तमाम वैल्यूज़ जो है ना वो अपनी एवरेजेस से कितने फासले पे हैं। यानी कि डाटा सेट की तमाम वैल्यूज़ की एक एवरेज होती है और सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना वो एवरेजेस से कितने फासले पे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 4 द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द डिस्पर्शन जो है ना उनके आप नाम याद कर लीजिएगा। जैसे कि ये रेंज है, सेमी टू क्वार्टाइल रेंज है, और तो क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी हमने पढ़नी है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो द रेंज हम पढ़ेंगे। द रेंज जो है ना इट द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ द डिस्पर्शन। ये आपने बातें याद रखनी है। इट इज़ डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। हाँ जी, जो भी आपको डाटा सेट दिया होगा उसमें एक बड़ी वैल्यू होगी। अनग्रुप डाटा में ना बिलखसूस आपके पास क्या होगा, एक बड़ी वैल्यू होगी और एक छोटी वैल्यू होती है ना डाटा सेट की। तो उनका जो डिफरेंस होता है वो रेंज कहलाता है। If x0 is the smallest value and the xm is the largest value, then the range denoted by the r is defined as। तो बेटा जी xm माइनस x0 जो होगा ना वो रेंज हो जाएगी। ठीक है, xm किसके लिए है? लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, और x0 है स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट पेज की तरफ जाएं तो आपको एक एग्जांपल इन्होंने बताइए। एग्जांपल है 4.1। उसमें क्या कहा गया? फॉर द सेट ऑफ द वैल्यूज़, आपको एक वैल्यूज़ दी गई हैं, सेट ऑफ द वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी एक वैल्यू नहीं पूरा डाटा सेट दिया है आपको। और इस डाटा सेट में द लार्जेस्ट वैल्यू अगर आप देखें तो वो क्या है? 25 है। जो डाटा सेट है आपका उसमें कौन से एलिमेंट हैं? 13, 23, 11, 17, 25, 18, 14 एंड 24 हैं। उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है? 25 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 11 है। तो रेंज क्या हो जाएगी? आप 25 में से 11 को माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगी। ठीक है, देन समटाइम द रेंज इज इंडिकेटेड सिंपली बाय राइटिंग द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू। ये भी एक लिखने का तरीका है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर कीजिए तो ये देखिए ज़रा, 11 क्या लिखा है यहाँ पे? 11 माइनस 25 लिखा हुआ है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, डैश डाल के आपने लार्जेस्ट वैल्यू लिख दी है। तो ये भी इसके लिखने का एक तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पहला एक मेथड है ये। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या लिखा है यहाँ पे? द रेंज इज स्पेशली ईजी टू फाइंड इफ द डाटा हैव बीन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, जाहिर बात है कि आपका ये डाटा जो है वो अरेंज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपके लिए रेंज निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। 1 मिली नोट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो कोई भी बंदा जो है ना वो डिफरेंस इसका निकाल सकता है। एक ही नज़र में आपको बड़ी वैल्यू पता चल जाती है, छोटी वैल्यू भी पता चल जाती है, और आराम से आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 4.2 को देखिए तो इसका ए पार्ट है। यहाँ पे आप देखें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है। बी में भी अब आपने ऐसे करना है। ए में जब देखा गया उसको तरतीब दी है आपने। सबसे पहले बड़ी वैल्यू 18 है और छोटी वैल्यू क्या है? 3 है। तो 18 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी। अगर इस डाटा सेट को देखें तो यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू, ये जो बी नंबर पे डाटा सेट है इसमें 18 है और साथ में दूसरी वैल्यू जो है ना वो आपकी क्या है? 3 है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपकी रेंज, यानी दोनों डाटा सेट के लिए रेंज आपकी एक ही आई है।